जिंदगी में बनना तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, वो तो सर्कस वाली कहानी है। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी। जब फ्लाइट उड़ती है, टेक ऑफ करती है, तो जिन लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है, आप मुझे बताइए, क्या वो डायरेक्टली टेक ऑफ कर जाती है? क्या फ्लाइट डायरेक्ट उड़ जाती है? फ्लाइट डायरेक्ट नहीं उड़ती कि आप फ्लाइट चली उड़ गई। तो पहले क्या होता है? फ्लाइट दौड़ती है। क्या होता है? दौड़ती है ना। और कैसे दौड़ती है? धीरे धीरे, हौले हौले, हौले हौले हो जाएगा उड़ान। वो उड़ती कब है पता आपको? जब वो अपनी पूरी औकात पे होती है दौड़ने की, और जब वो पूरी तरीके से दौड़ की तेजी में होती है, तब अचानक से वो उड़ना शुरू कर देती है। राइट? और हमेशा याद रखिएगा, उड़ान जिंदगी में आती ही तब है जब दौड़ने का एक्सट्रीम आप हासिल कर चुके हैं। अब आएगी उड़ान जब पूरा दौड़ चुके हैं आप, पूरा दौड़ चुके हैं। जिस व्यक्ति का दिमाग, दिल और हरकतें आपस में कनेक्टेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, उससे ज्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप खुश हैं या नहीं, इसका सबसे बड़ा पैरामीटर ये है आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी हरकतें, आपके एक्ट्स अगर कंसिस्टेंट हैं, कोहेरेंट हैं, कनेक्टेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। अगर बेटा आपको लग रहा है ना कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक समय आएगा, कुछ ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। ये जो आपका फोन है ना बेटा, इसको आप हमेशा साइलेंट मोड पे रखते हो। घर पे भी अपने फोन को आप हमेशा साइलेंट मोड पे रखते हो, क्योंकि आपको लगता है यार इतने दोस्तों के कॉल आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं, बार बार बजता रहता है, इसको साइलेंट पे कर दें। और जीवन में एक दिन ऐसा आ जाता है ना कि फोन रिंगिंग मोड पे है और बार बार निकाल के देख रहे हो क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या, अरे किसी का कॉल नहीं आया यार। जहां एक समय होता है कि फोन पे पड़ी है 10 मिस्ड कॉल, 40 अनरीड मैसेजेस, फिर आता है जीवन, ये देखो ना, अभी देख लो, 0 मिस्ड कॉल्स, 1 अनरीड मैसेज है फ्रॉम लेंसकार्ट, खत्म। ये एक दिन ये सब लोग जीवन में अपने रास्ते पे आगे निकल जाएंगे, और जरूरी भी है। आपको खुद का ही कंपेनियन बनना है। लास्ट में आपके सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारे और सबसे इनोसेंट दोस्त होते हैं, वो आपको स्कूल के अंदर ही मिलते हैं, और स्कूल की दोस्ती तो सबसे ज्यादा प्योर होती है। इसके बाद जाओगे कॉलेज में, और कॉलेज में बच्चा नहीं जाता, कॉलेज में जाते हैं लड़के लड़कियां। राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को 10 घंटा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। 90 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन पे लग जाओ सर। 90 दिन के लिए मैं कहता हूं गायब हो जाओ, या 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। दुनिया को लगे मर गया है, खत्म हो गया इसका खेल, अब बचा नहीं है, पता नहीं कहां घूम रहता, किसी से मिलता नहीं, किसी से बात नहीं करता, किसी से व्हाट्सएप नहीं करता, किसी से चैट नहीं करता, सोशल मीडिया यूज नहीं करता। बदलना पड़ेगा सर अपने आप को, बड़ा पैसा कमाने के लिए ना खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए कि जिस इंसान को छोटे काम में 100% देने की आदत नहीं है, जो इंसान छोटे कामों में अपना 100% नहीं दे सकता, वो बड़े काम में क्या खाक अपना 100% देगा जो छोटे काम में नहीं देगा। अगर तुम छोटे काम में 100% नहीं दे सकते, तुम बड़े काम में कैसे दोगे 100%? कुछ लोगों को 100% देने की आदत है, वो बैठेंगे 100% बैठेंगे, वो सुनेंगे 100% सुनेंगे, वो बात करेंगे 100% करेंगे, वो बिजनेस करेंगे 100% करेंगे, वो पढ़ेंगे 100% पढ़ेंगे, वो मजा करेंगे 100% करेंगे, वो बुराई भी करेंगे 100% करेंगे, वो तारीफ करेंगे 100% करेंगे। उसको आदत है, जो करेगा 100% करेगा। और जिस इंसान के अंदर ये चरित्र पैदा हो जाता है कि 100%, उसको जमाने में कोई नहीं रोक सकता आगे, वो बढ़ेगा ही आगे। आपके रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपकी मंजिल है वो सही दिशा में है और उसी तरफ जा रहे हो। अगर स्पीड ब्रेकर्स नहीं आएंगे तो समझ लेना कुछ रास्ता सही नहीं। साला यही बात समझने में पूरी जिंदगी गुजर गई कि मेरा सबके लिए अच्छा होना मेरे अपने लिए अच्छा नहीं। कुछ नहीं, आपको पागल बनने की हद तक मेहनत करना होगा, 3 वर्ष जीवन बदल जाएगा। मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। खेल समय का है सर। समय अगर जिस काम में दोगे, जिस चीज में शिद्दत दोगे,
जिस प्रोसेस में शिद्दत से अपना सब कुछ जी जान झोंकोगे वो बड़ा होता ही होता है। यार उम्मीद हम किसी और से लगाते ही नहीं है ना, उम्मीद हम एक शख्स से लगाते हैं कि इस दुनिया में कोई रहे ना रहे, वो इंसान अगर हमारे साथ खड़ा है ना तो हमारे जहन में एक ताकत हम महसूस करते हैं कि हम लड़ लेंगे यार, हम सबसे लड़ लेंगे। लेकिन जब वो इंसान अपने कदम पीछे हटाता है ना तो इंसान टूट जाता है। हाँ। और उसके इतने टुकड़े होते हैं कि उसको जब समेटा भी जाता है ना तो वो तकलीफ उसके मन में रह जाती है। मैं तो क्लास में फर्स्ट आई पापा। बेटा जिंदगी में मकसद ना हो तो फर्स्ट रैंक का कोई फायदा नहीं। 6 महीने पहले तुमसे पूछा था ना जिंदगी में क्या बनना चाहती हो, चलो अगली बार बताना क्या बनना चाहती हो, क्योंकि अगर तुमने तय नहीं किया सिर्फ हमेशा की तरफ फर्स्ट आए तो कोई फायदा नहीं है बेटा। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। मुश्किलें रुकावट नहीं होती है, मुश्किलें ही रास्ता है। क्योंकि जिसने मुश्किलें नहीं देखी ना जिंदगी में, मैं वो कह सकता हूँ बदकिस्मत आदमी है। क्योंकि मुश्किल समय में ही इंसान खुद पर काम करके अपनी क्षमताओं का विस्तार करता है, अपनी शक्ति का बढ़ावा करता है। बल युग नहीं है, चतुर्युग भी है। जिंदगी के पिच में आपको आउट करने वाला अक्सर आपके पीछे खड़ा होता है, अक्सर आपसे सबसे करीबी आदमी ही आपको आउट करता है। आपको लगता है दुश्मन तो सामने है, सामने से बॉल फेंकेगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो तकलीफ का पार्ट होता है, चाहे आप लाखों लोगों की भीड़ में मौजूद हो, वो होता है ना सुने जाना। अगर आज मेरे साथ हजारों लोगों की भीड़ है और मुझे पता है कि मेरी बात कोई सुनने वाला है नहीं, तो मैं तन्हा हूँ, मैं अकेली हूँ। तन्हाई वो नहीं होती है जो आप अकेले कमरे में बैठ के अंधेरा करके अपने आप के साथ महसूस करते हैं। तन्हाई ना सुने जाना होता है। क्या आपको पता है कि हुजूम तो चल रहा है मेरे साथ, लेकिन इसमें मेरा कोई नहीं है। वो चीज जो होती है वो तकलीफ देती है। हमेशा हारी हुई बाजी खेला चाहिए, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो। कितने लोगों को आपने देखा है जिस इंसान ने जीवन में कुछ बड़ा किया है, आप उसकी उठा के हिस्ट्री खोलना और देखना उसने क्या क्या सहा है। हमेशा हारी हुई बाजी खेला चाहिए, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो। आज लोग जवाब देने में व्यस्त हैं। किसी ने कुछ कह दिया, एकदम उखड़ गए, हमको कैसे कह दिया तुम। एक बात बताओ, अगर किसी रास्ते से गुजर रहे हो, बगल में नाला है और नाले की बदबू आ रही है, क्या करोगे? अरे हमको बदबू कैसे आ गया, ये नाले ने हमको बदबू दे दिया, हम तो आज साफ ही कर देंगे नाले को। ऐसा करते हो क्या? रुमाल लगा के आगे निकल जाते हो ना, इग्नोर करते हो ना। सर ऐसे ही लोग, किसी ने कुछ कह दिया, पीठ पीछे कुछ बोल दिया या सामने ही कुछ बोल दिया, जवाब देने के बजाय नाक बंद करके कान बंद करके निकल लो आगे। तय हालात ही हैं जो चुप करा देते हैं इंसान को, वरना बोलना तो सबको आता है, जवाब सबके पास होते हैं, लेकिन बस वो बोलना नहीं चाहते। ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ लोग सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के लिए। तुम मेरे सब्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैंने उसे हंसकर खो दिया जिसे रो रो कर मांगा था। और सब कुछ तो कभी भी किसी को नहीं समझाना है, कुछ पत्ते बचा करके रखने हैं, सारे पत्ते नहीं खोल देने हैं। चाहे आपके पेरेंट्स ही हो, सही टाइम आने पे सही बात बोली जाती है। तो सब कुछ ही जाकर के आप बोलने लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अपनी शर्तों पे जीऊंगा, किसी के दबाव में नहीं जीऊंगा। जो गलत है गलत है, नहीं करना है तो नहीं करना है। और दोस्ती अपनी जगह है, हमेशा ध्यान रखना। भूल के भी कभी कोई ऐसी डिमांड मत करना जो दोस्ती की हदों से ज्यादा जाती हो।